हेलो। तो टुडे विल स्टार्ट द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, समझिएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं, एनी नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी फॉर्मेट, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इस नंबर को हम लोग बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं। होता क्या है, जहाँ पर ए जो होता है हम लोग के पास में, इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। ये आपके पास में होता है रियल पार्ट। और ये जो बी होता है, दिस इज़ द इमेजरी पार्ट। समझिएगा। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, जो ए और बी दोनों क्वांटिटीज़ होती हैं, ये क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं ये भी समझ लीजिएगा। ये दोनों की दोनों क्वांटिटी रियल नंबर होती हैं, ये बिलोंग करती हैं आर में। और जो आई होता है, जिसे हम लोग आयोटा कहते हैं, दिस इज़ नोन एज आयोटा, ये वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 + 3i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, मैंने कहा इसको जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी एक मेरे पास में रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है जो कि रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। और जो 3 है, इसको कहा गया इमेजरी पार्ट, ये भी एक रियल नंबर है ना, ये इमेजरी पार्ट क्योंकि आई के साथ में है, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहते हैं, इमेजरी पार्ट। समझिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का व्हाट इज द मीन्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी समझ लीजिए। जैसे अगर सपोज करिए, मैंने कहा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा लिखा हुआ है ए प्लस आई बी फॉर्मेट में, तो इट इज़ अ जस्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। ये एक तरीके से लोकेशन है किसी पॉइंट का। यानी कि हम लोग अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में, तो हम लोग उसको ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक तरीके से लोकेशन है पॉइंट का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कार्टेशियन प्लेन को जो बात करते हैं, जो नॉर्मल हम लोग रियल नंबर में बेसिकली हम लोग जिसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स प्लेन कह दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर उसी को आर्गेन प्लेन कहा जाता है। तो जैसे इसका मतलब क्या है, ये ज़रा ध्यान समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कहा कि ये हम लोगों के पास में क्या है, ये रियल एक्सेस है, और ये हम लोग के पास में क्या है, इमेजरी एक्सेस है, इमेजिनरी एक्सेस है। समझना, जो ये वाई एक्सेस है, इसको इमेजरी एक्सेस कहा गया। तो अगर मैंने कहा इस पर ये पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ तक का ए पॉइंट है, और ये इस पर मैं बी पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो अगर इस पॉइंट की लोकेशन ट्रेस करोगे तो ये ए कॉमा बी, तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर है इस आर्गेन प्लेन पर। ये प्लेन हम लोग के पास में कैसा है, आर्गेन प्लेन। ठीक। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट आगे बात करने जा रहे हैं, पावर ऑफ आई। समझिएगा, पावर ऑफ आई का क्या मतलब है। जैसे मैंने कहा कि आई की पावर 1, ऑब्वियस सी बात है ये आई होगा। सिमिलरली आई की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, -1। आई की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। आई की पावर 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। कैसे आए, ये ज़रा ध्यान समझिएगा। आई की पावर 3 को कैलकुलेट करोगे तो आप इसको लिख सकते हो i² × i, तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू तो -1 हो जाएगा, इसलिए माइनस का आयोटा। इसी तरीके से ज़रा ध्यान समझिएगा, अगर हमने बात किया आई की पावर 4n+1, वेयर n जो है वो एक नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो मैंने कहा n कोई भी नेचुरल नंबर के टर्म्स में ले लिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ 4n+1 के फॉर्मेट में है, 4n+1 के फॉर्मेट में है, तो ये भी हम लोग के पास में कितना है, आई की पावर अगर मैं बात करूँ 4n+2 है, तो ये कितना मिल जाएगा, -1। ये आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1। इसी तरीके से आई की पावर 4n+3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का आयोटा। और आई टू द पावर 4n+3 4n+4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ओके, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं नोट करके बात करने जा रहे हैं। लोगों ने लास्ट में स्टेटमेंट में बात किया है, वहाँ पर है क्या, नोट करके पॉइंट लिखिएगा। मतलब क्या है कहने का, कि i + i² i³ + i⁴ कॉन्जिक्यूटिव अगर 4 टर्म्स का सम ले जाए तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0। सेम एज इट इज़, अगर मैं i⁴n+1 i⁴n+1 + i⁴n+2
प्लस आई टू द पावर 4n प्लस 3 प्लस आई टू द पावर 4n प्लस 4, इनका भी सम करूँगा तो वैल्यू कितनी मिलती है 0। तो जैसे मैंने सपोज़ कर लीजिए क्वेश्चन में दे देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो के पास में देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस डॉट डॉट आई टू द पावर 100, और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 4 ऑप्शन बना दिए गए। पहला एक ऑप्शन लिखा है 1, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ आई, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ 0, फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ नन। तो ज़रा ध्यान समझिएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक जीपी सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। ये जो सीरीज़ एक जीपी सीरीज़ के तरीके फॉर्म कर रहा है। इसकी वैल्यू को हम लोग लिख क्या सकते हैं, आई टू द पावर 100 माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1। जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया गया। आप लोग जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। इसी फॉर्मूले का यूज़ कर दिया गया। अब आई टू द पावर 100 को कैलकुलेट कर लो, तो आई की पावर 100 ज़रा देख लेना। आई की पावर 100 को क्या लिख सकते हो, आई टू द पावर 4 की पावर 25, करेक्ट। 25 4 100, आई की पावर 4 वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू भी 1। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे तो ये देखो कितना मिल जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन में आई माइनस का 1, आई माइनस 1। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। तो इसके बाद हम लोग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जरा ध्यान समझिएगा। तो अलजेब्रा का मतलब क्या है, बेसिकली अगर मैं बात करूं अलजेब्रा का मतलब समझिएगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसे कि सपोज़ कर लो यहाँ पर अगर मैंने कहा एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, मैंने कहा इफ़ एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z1 मेरे पास में कितना है 2 प्लस 3i, एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z2 माइनस का 3 प्लस 4i, और मैंने क्वेश्चन बना दिया फाइंड क्या करना है। फाइंड मुझे करना है Z1 प्लस Z2 बताइए, Z2 प्लस Z1 बताइए, Z1 माइनस Z2 बताइए, Z2 माइनस Z1 बताइए, Z2 माइनस Z1 बताइए। सिमिलरली Z1 इंटू Z1 अपॉन Z2 भी बताइए, Z2 अपॉन Z1 भी बताइए, एंड Z1 इंटू Z2 भी बताइए, एंड Z2 इंटू Z1 भी बताइए। ये क्वेश्चन इतने ढेर सारे बना दिए गए। तो समझ रहे हैं यहाँ पे करने क्या जा रहा है। सबसे पहले समझिएगा, मैंने Z1 प्लस Z2 की बात किया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब यहाँ पे देखोगे तो Z1 प्लस Z2 एडिशन हो रहा है। एडिशन में जरा ध्यान समझिएगा, जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हो, अगर मेरे पास में कोई एक नंबर दे रखा है 2a प्लस 3b, है ना, समझिएगा 2a प्लस 3b, और आपके पास में एक अगर वैल्यू दे रखी है 4a प्लस 2b, तो क्या करते हो, आपका 2a टाइम ए जो टर्म्स होते हैं वही आपस में ऐड होते हैं, तो 6a और ये कितना आ जाएगा 5a। तो सेम एज इट इज़ यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, जो ये रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट से ही ऐड होगा, और जो इमेजरी पार्ट होता है वो इमेजरी पार्ट से ही ऐड होगा, करेक्ट। जैसे हम लोगों ने यहाँ बात किया, तो हम लोग के पास में होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस आई के फॉर्मेट में है। तो यानी कि a जो होता है रियल पार्ट है, b क्या है इमेजरी पार्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट से ऐड होता है, जो इमेजरी पार्ट होता है वो इमेजरी पार्ट से ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या करने जा रहे हो, 2 जो होगा वो -3 से ऐड होगा, दैट मीन्स -1, और 3i प्लस 4i से ऐड होगा, तो यानी कितना मिल गया 7 का आयोटा। सिमिलरली Z2 प्लस Z1 भी फाइंड करोगे तो यही मिलेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, Z1 माइनस Z2 निकालने जा रहे हैं। Z1 माइनस Z2 समझ लो क्या आ रहा है, Z1 माइनस Z2 निकालोगे तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये है 2 प्लस 3i, है ना, और उसमें क्या करने जा रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो माइनस का, जस्ट 1 मिनट, माइनस का 3 प्लस 4i। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू देखो कितना मिल रहा है, माइनस का ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस का आयोटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Z2 माइनस Z1 की वैल्यू, समझ लीजिएगा Z2 माइनस Z1, तो ये वैल्यू कितने मेरे पास में आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस 4i, और माइनस करने जा रहे हो 2 प्लस 3i। सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 यानी कि माइनस का 5 और प्लस का आयोटा आ जाएगा, करेक्ट। तो ज़रा ध्यान करने जा रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा Z1 इंटू Z2 निकाल लीजिए, तो Z1 इंटू Z2 क्या होता है, तो Z1 इंटू Z2 को देख लीजिए। मैंने कहा 2 प्लस 3i है, और साथ में आपके पास में कितना दे रखा है, माइनस का 3 प्लस 4i। तो जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 12i स्क्वायर, समझना
एक रियल पार्ट का जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक रियल नंबर मिलेगा, और एक इमेजी, दोनों इमेजी नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रियल नंबर मिलेगा। सिमिलरली इमेजी नंबर कब मिलेगा, जब एक इमेजी और एक रियल मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस का 9i और ये कितना मिल जाएगा, प्लस का 8i। वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस का 18 और माइनस का आयोटा, ये वैल्यू आ गई Z1 इंटू Z2। सेम एज इट इज़ Z2 इंटू Z1 भी निकाल लो, Z2 इंटू Z1 ये भी देख लीजिए क्या आ रहा है, माइनस का 3 प्लस 4i और 2 प्लस 3i। फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग के पास में वही वैल्यू आएगी, माइनस का 18 माइनस का आयोटा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान समझिएगा, Z1 इंटू Z2 जो है और Z2 इंटू Z1 ये भी आपस में इक्वल है। सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं Z1 अपॉन Z2, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। 2 प्लस 3i दे रखा है, अपॉन में कितना है, माइनस का 3 प्लस 4i दे रखा है, माइनस का 3 प्लस 4i। करते क्या है, जो भी डिनोमिनेटर होता है, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है समझिएगा, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो उसके बस i की जगह में माइनस i से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है। तो माइनस का 3 माइनस का 4i अपॉन में माइनस का 3 माइनस का 4i, इसके ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू सिंप्लीफाई करिए, समझ रहा। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, देखो न्यूमरेटर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना मिलेगा, माइनस का 6 और माइनस का 12i स्क्वायर, है ना। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऊपर कितना मिला, माइनस का 6 माइनस का 12i स्क्वायर और साथ में कितना आ रहा है, माइनस का 9i और माइनस का 8i डिवाइडेड बाई, समझना यहाँ पे a स्क्वायर a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस बनती है, प्लस का 12 हो जाएगा। तो यानी ऊपर वैल्यू आ गई 6 और इधर आ जाएगा 17। ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई 6 और ये वैल्यू कितनी आ गई 17 आएगा, माइनस में 17 आएगा। नीचे समझ लेना, ये 9 आ जाएगा और ये 16i स्क्वायर, तो यानी कि ये ओवरऑल 25 हो जाएगा। हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, हम लोग हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं। इसका मतलब समझ लेना क्या है कि जैसे कि मैंने Z1 अपॉन Z2 की बात करी, ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन 25 माइनस का 17 अपॉन 25 आयोटा, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा हम लोग a प्लस आई के फॉर्मेट में ही आंसर करते हैं, सेम एज इट इज़। अब Z2 अपॉन Z1 की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। तो Z2 अपॉन Z1 को देखोगे तो 3 प्लस 4i दे रखा था और नीचे कितना था, 2 प्लस 3i, ये Z1 हम लोग के पास में था। फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, 2 माइनस का 3i और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3i, ठीक। आगे समझिएगा, जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, वहाँ पे i की जगह बस माइनस i से रिप्लेस कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 माइनस का 12i स्क्वायर और साथ में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़रा ध्यान समझिएगा, प्लस, और साथ में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़रा ध्यान समझिएगा, माइनस का प्लस का 8i और प्लस का 9i, प्लस का 9i डिवाइडेड बाई, जब इसका आ जाएगा तो 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर i स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी जनरेट हो जाएगी, ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो ये 13 हो जाएगा। तो नीचे वैल्यू ज़रा ध्यान समझिएगा, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 6 और प्लस में 17 आयोटा, अपॉन में कितना आ जाएगा 30। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 अपॉन 13 प्लस का 17 अपॉन 13 आयोटा। अच्छा ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ध्यान समझिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होल्ड हुआ है वो केवल एडिशन पे हुआ है, यानी Z1 प्लस Z2 जो है वो Z2 प्लस Z1 के इक्वल, सेम एज इट इज़। Z1 इंटू Z2 जो है वो Z2 इंटू Z1 के इक्वल होता है, बट Z1 माइनस Z2 जो है वो Z2 माइनस Z1 के इक्वल नहीं है इस सिचुएशन में, समझना। और Z1 डिवाइडेड बाई Z2 की बात करें तो ये भी इक्वल नहीं है Z2 डिवाइडेड बाई Z1 के। तो अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये ओवर एडिशन
और ओवर मल्टीप्लिकेशन पे ही होल्ड करता है ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पॉइंट को माइंड में मेमोराइज रखिए। क्लियर है?